पादप जगत में हम लोग 3 भाग पढ़े थे, उसमें से तीसरा भाग आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेक्योफाइटा के बारे में। पिछला 2 क्लास में हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ट्रेक्योफाइटा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जिन पादपों में जल एवं भोजन के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है। देखिए क्या बोला गया कि जिन पादपों में जल एवं भोजन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है उसको हम लोग ट्रेक्योफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे क्या, टेरिडोफाइटा। ट्रेक्योफाइटा का 3 भाग है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए ये संवहन क्या होता है, संवहन ऊतक। ठीक है, देखिए आगे, जाइलम ये जल को ले जाने के काम करता है, फ्लोएम ये भोजन को ले जाने का काम करता है। इसी को हम लोग संवहन तंत्र कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। देखिए फ से फल मीन्स क्या, भोजन, और ज से जल मीन्स जल। देखिए ये एक दिशीय होता है, एक दिशीय समझते हैं, हमेशा वो एक ही दिशा की ओर जाता है, वो फिर पुनः वापस नहीं आएगा। मान लीजिए जल की जरूरत है पत्तियों को, अब पत्ती तक पहुंचा दिया, अब क्या जो जल बच जाएगा क्या लेकर के आएगा जल, ये जाइलम लेकर के आएगा, नहीं लेकर के आएगा। उसको क्या करेगा, वो पत्तियां वहीं से उसको रिड्यूस कर देगी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको वहां से निष्कासित कर देगी। ठीक है, यानी कि ये एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय होता है, दोनों दिशा में। पहले जाएगा सभी जगह पे, जिस जगह को जरूरत है भोजन का उसके पास लेके जाएगा, अगर बच जाएगा फिर वापस वो लेकर के आएगा। और जिस जगह पे रखना है उसको, जैसे फल के रूप में रखना है तो फल में जमा कर देगा, या तो फिर उसको जड़ के रूप में रखना है जड़ में तो जड़ में जमा कर देगा। जैसे मूली वगैरह हो गया, गाजर वगैरह हो गया, उसको एक्स्ट्रा चीजें जो मिलती है वो कहाँ रखते हैं, वो जड़ में रखता है। इसीलिए देखोगे कि जड़ जो है उनकी मोटी हो जाती है, मूली मोटी हो जाती है, समझ गए ना। तो ये सब सारा काम वहां से होता है। देखिए टेरिडोफाइटा का क्या वर्क है, ये टेरिडोफाइटा, इसको बांटा गया है तो किस आधार पे बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या बांटा गया है कि इसमें बीज रहित संवहन पादप है। देखिए इसमें संवहन पाया जाता है, क्योंकि ये तो ट्रेक्योफाइटा के अंतर्गत आता है टेरिडोफाइटा, तो इसके अंतर्गत ये पाया जाता है संवहन ऊतक। जबकि ये बीज रहित है, बीज रहित मीन्स क्या, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये अपना प्रजनन कैसे करते हैं, तो ये अपना प्रजनन करते हैं बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा। इसमें देखिए आगे, और इसमें प्रजनन अंग पाए जाते हैं पुधानी और स्त्रीधानी। इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं। पुधानी नर जनन तंत्र होता है, जबकि स्त्रीधानी मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, यही पढ़े हम लोग। आगे देखिए, अब जिम्नोस्पर्म के बारे में आते हैं। जिम्नोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म किसको कहा गया है, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म होता क्या, देखिए पादपों में नग्न रूप में बीज पाया, देखिए इसमें भी बीज पाया जाता है, इसमें बीज नहीं पाया जाता था, तो बीजाणुओं के द्वारा अपना प्रजनन करता है, मगर इसमें बीज पाया जाता है। और कैसा बीज पाया जाता है, नग्न रूप में पाया जाता है, जो बीज होता है उसके ऊपर खोल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, इसमें अंडाशय पाया ही नहीं जाता है, इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, अगला है, इसमें वैसे कैसे पौधे को रखते हैं हम लोग ज्यादातर, इसमें से अधिकांश सजावट योग पादप होते हैं। कैसे होते हैं, सजावट योग पादप होते हैं, यानी सजाने वाले पादप को इसमें हम लोग रखते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें मूसला जड़ें पाई जाती है, इसमें कैसी जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़ें पाई जाती है। ये हवा के द्वारा क्या करते हैं, परागन करते हैं। ये परागन के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। ये निषेचन का एक प्रक्रम है पेड़ पौधे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, आगे इफ्रेडिन नामक औषधि इफ्रेडा पौधे से प्राप्त किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ्रेडिन नामक औषधि जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है, इफ्रेडा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, देखिए चीड़, फर, देवदार इत्यादि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत इस पेड़ पौधों को रखा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए एंजियोस्पर्म, देखिए ध्यान से सुनिएगा पहले, इसमें और क्या है, इस वर्ग के पौधे जो होते हैं ना,
इसकी अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। अगर इसमें 10% पाया जाता है तो इसमें 20% पाया जाता है, और इसमें जो है वह इसमें 70% पाया जाता है। याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा पौधे किस वर्ग के पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म के पौधे पाए जाते हैं। लगभग 2.5 लाख प्रजाति के पौधे इसमें पाए जाते हैं, और इसमें लगभग कितना पाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा आप कर लोगे तो 2500-2600 के आसपास वर्ग के आसपास आते हैं, और इसमें जो है 10%, उससे भी रख लीजिए 500 के आसपास पेड़ पौधे आएंगे इसका। समझ गए ना? तो ये सबसे ज्यादा किस वर्ग के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म वर्ग के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखिए इसका क्या है, इस वर्ग के पादपों में बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है। देखिए बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है। जैसे आम हो गया, आम का देखें, आम का गुठली, उसका बीज अंदर रहता है और ऊपर में खोल होता है। ठीक है ना? प्रजनन अंग पूर्ण केसर और स्त्री केसर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रजनन अंग क्या पाया जाता था? पुंधानी और स्त्रीधानी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो टेरिडोफाइटा का जो संवहन ऊतक पाया जाता था मगर बीज नहीं पाया जाता था। इसके साथ में क्या था कि ये प्रजनन के लिए इसका अंग जो है पुंधानी और स्त्रीधानी पाया जाता है, मगर इसमें क्या पाया जाता है? पूर्ण केसर और स्त्री केसर। पूर्ण केसर स्त्री केसर क्या होता है? पूर्ण केसर स्त्री केसर जब हम पौधे के संरचना के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, उस समय इसके बारे में हम लोग जोरों शोरों से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि पूर्ण केसर के अंतर्गत कौन कौन से भाग को रखा गया है, स्त्री केसर के अंतर्गत कौन कौन से भाग को रखा गया है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, प्रजनन अंग के रूप में पूर्ण केसर और स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। देखिए इसमें भी संवहन ऊतक पाया जाता है, इसमें भी संवहन ऊतक पाया जाता था, इसमें भी संवहन ऊतक पाया जाता था, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा ही वर्ग है जो संवहन ऊतक पाया जाता है, और इसी का ये 3 भाग में बांटा गया। संवहन ऊतक तीनों में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटे हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मीन्स क्या हो गया कि वैसा पौधा जिसमें बीजों की संख्या 1 होती है। जिसमें बीजों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? घास, बांस, गन्ना, अनाज। एग्जाम्पल में चावल में 2 दाना निकलता है क्या? नहीं, 1 ही दाना निकलता है। ठीक है ना? गेहूं में 2 दाना निकलता है? नहीं, 1 दाना निकलता है। तो एक बीजपत्री मीन्स जिसमें 1 दाना ही हो, उसको तोड़ने फोड़ने से 2 दाना ना निकले, उसको एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा गया है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत दालें, सब्जियां, मसाले इत्यादि को रखा गया है। आप अरहर के ले लीजिए, अरहर को तोड़िएगा तो 2 भाग में बट जाएगा वो। क्लियर है ना? तो ये क्या बोला गया है कि ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? तो आज ये हमारा तीसरा क्लास में हम लोग को पादप जगत यानी प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्लांट किंगडम कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में, और इसको देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है ना? और यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस बन जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।